ये सच दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर के अमन चैन में आग लगाने के लिए पाकिस्तान आजादी के बाद से ही साजिश करता रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कई दशकों से आतंक की आग में झुलस रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब ये साबित करने की कोशिश हो रही है जैसे कश्मीर की हर समस्या के पीछे आर्टिकल 370 का हटना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आतंकी नहीं आ रहे, गुस्से और दूसरी वजहों से युवा वहां पर गन उठा रहे हैं। तो ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर गणतंत्र का समर्थन क्यों? गुस्से में आएंगे तो क्या युवा गन उठाएंगे? युवाओं के कंधे पर रखकर क्या ये सियासी बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल तो ये भी है कि आतंक मुक्त कश्मीर का रोड मैप क्या है? तो जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया है उमर अब्दुल्ला ने, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन इलाकों में भी आतंकवाद बढ़ा है जहां पर पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा हो गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन के दौरान। ये किन इलाकों की बात कर रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं। आगे चुनाव आ रहे हैं और उसको लेते हुए जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो आतंकवाद को, अलगाववाद को उससे बढ़ावा मिल रहा है, पाकिस्तान को शय मिल रही है। ये उमर अब्दुल्ला भली भांति जानते हैं कि किस तरीके का भी हालात जो है कश्मीर में हैं। कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से जितने भी टेररिस्ट हैं उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, आज कश्मीरी ही जो है सुरक्षा बलों को, सेना को उनके बारे में जानकारी देते हैं। जिस प्रकार की लगातार हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर के पुलिस जो है उनके कार्रवाइयां कर रही हैं ऑल आउट के जो है ऑपरेशन के तहत, उससे उनकी कमर टूट गई है और वो भाग रहे हैं जी। आज टेररिस्ट जो है कंदरों में छपे हुए हैं। तो इसलिए इस प्रकार की बात हर कोई जानता है, उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है जो 3 पीढ़ियों से है, लोगों को गुमराह करना, ऐसी बात करना जिसके कारण जो है यहां पर अलगाववाद को बढ़ावा मिले, इसी ही जो है वो सारी राजनीति में है। राजनीतिक और निर्मल सिंह जी, उनका ये भी कहना है कि ये बाहर के आतंकवादी नहीं हैं, ये जम्मू कश्मीर के ही युवा हैं जो गुस्से या फिर अन्य वजहों से हथियार उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, मैं उमर अब्दुल्ला से पूछूंगा, जम्मू कश्मीर की जब वो बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू भी आता है, लद्दाख भी आता था, आज वो यूटी है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके कारण युवाओं ने, यहां के नौजवान ने हथियार उठाया है, तो फिर जम्मू के लोगों को पहले उठाना चाहिए था, जो कि जिसके साथ आपकी 3 पीढ़ियों ने उनके साथ जो भेदभाव किया, अत्याचार किया। आज सेक्रेटरीट में चले जाएं, आपको 10% से ज्यादा जम्मू के लोग नहीं मिलेंगे। लद्दाख के लोगों की तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जो वहां के बुद्धिस्ट हैं या शिया मुस्लिम्स हैं। तो आपने तो 3 पीढ़ियां जो किया है, तो उसके साथ आतंकवाद से उस भेदभाव को, उस अंडर डेवलपमेंट को जोड़ोगे तो जम्मू के लोगों को पहले करना चाहिए था। लेकिन ये आप जैसे लोगों की जो बातें हैं, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से यहां जिहाद को लेके, टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज किया है, ये उसका नतीजा है। जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आएंगी और उस वजह से जो वहां के युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, उनकी ओर से ये बात कही जा रही है, उसमें भी युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप 2 साल में आप चाहेंगे कि सब कुछ हो जाएगा। जो 72 साल में बिगड़ा है, 72 साल के जो भेदभाव है, 72 साल में यहाँ के लैंड लॉज थे, जिस प्रकार के यहाँ के लोग, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, यहाँ की बेटियां थी, यहाँ के जो बाकी वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको आपने हक नहीं दिए। यहाँ इंडस्ट्री आई नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने वाला डरता था कि यहाँ पर क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बच पाएगी, नहीं बच पाएगी इस टेररिज्म में और इस वायलेंस में। आज वो माहौल बना है। आज जो है, पीछे ही जब हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह आए थे, तो यहां पर
500 करोड़ का जो है एक जो मीडिया उसमें जो हाउस था, जो बिजनेस हाउस था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का MOU साइन हुआ है। इसी प्रकार से हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज जो है लैंड लॉज में काफी फर्क आया है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है इन्वेस्टर का, तो उसको समय तो लगेगा। आतंकवाद बढ़ रहा है घाटी में, कम नहीं हो रहा, युवाओं को मुश्किलें आ रही हैं, उनमें गुस्सा है, और फिर पाकिस्तान से बातचीत की बार बार हिमायत करना, उसकी वकालत करना, ये पूरा गेम प्लान है क्या? इस नैरेटिव को बार बार क्यों पुश किया जाता है? देखिए, मैं ये सीधे नहीं कहूंगा कि ये पाकिस्तान या उसकी शाह पर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दलगत राजनीति है उसके रहते ये जो अपना इनका व्यवहार है, इनकी जो पोस्चरिंग है, वो पाकिस्तान के जो है उसके एजेंडे को सपोर्ट करती है। और कहीं नहीं कहीं लोगों को लगता है कि कहीं पाकिस्तान का जो टूल किट है यहां पर क्यास क्रिएट करने का, यहां पर जिहाद जैसे जिहादी जो है ताकतों को प्रोत्साहन करने का, उसका कहीं जो है उसी को सपोर्ट तो नहीं कर रही है। 2021 तक का डेटा है, जो आतंकवादी एक्टिव हैं अभी 199, उनमें से 110 लोकल हैं और विदेशी हैं 89। जिन आतंकवादियों का खात्मा किया है उसमें लोकल की भी संख्या नजर आती है 127 की। तो मेरा आपसे सवाल है कि आतंक मुक्त कश्मीर, ये रोड मैप क्या होगा? सरकार आगे क्या करने वाली है इनसे निपटने के लिए? देखिए, सरकार का चाहूमुखी प्रयास है इसमें, वो ये है कि यहां की डेवलपमेंट हो, यहां के भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो आइए अब इसी बहस को अब आगे बढ़ाते हैं, और बहस को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नीलूफर मसूद इस वक्त हैं, और मेजर जनरल SP सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित को भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नीलूफर मसूद, युवा गुस्से में आएंगे तो गन उठा लेंगे, यानी कि आप समर्थन करते हैं गणतंत्र का? हमने आज तक कभी नहीं समर्थन किया गन कल्चर का। इनफैक्ट हम ही वो लोग थे जिन्होंने आतंकवाद मुक्त कश्मीर दे दिया था इंडिया को। और अनफॉर्चुनेटली जब आज आप हालात देखते हैं, वी हैव बीन अगेन पुश टू 1990s, जब हर तरफ हम नजर दौड़ाते थे तो शनाख्ती परेडें होती थी, जब हर तरफ हम नजर दौड़ाते थे तो बैंकर्स होते थे, जब हर तरफ हम नजर दौड़ाते थे एनकाउंटर्स होते थे। आपको पता होना चाहिए हैदरपुरा का एनकाउंटर, रामबाग का एनकाउंटर, लावेपुरा का एनकाउंटर, किस तरीके से वहां दिन दहाड़े लड़कों को मारा गया। क्या जुडिशियल सिस्टम नहीं है? क्या उस जुडिशियल सिस्टम की हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? निहत्थे लोगों पर आप गोलियां मार देते हैं तो फिर गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? जब 370 को खत्म कर दिया गया, ये कहा गया सेपरेटिस्ट जो है वो सेंस खत्म हो जाएगी यहाँ के लोगों पर, कोई टेररिस्ट नहीं बनेगा पोस्ट 370 के बाद, डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, हर चीज होगी। ना एम्प्लॉयमेंट हुई, ना डेवलपमेंट हुई, आतंकवाद फिर से बढ़ गया। आज आपके श्रीनगर में हार्ट ऑफ सिटी में लोग मारे जाते हैं जो सेक्रेटरीट के नजदीक है। जो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजू वर्मा हमारे साथ हैं। संजू वर्मा, ये तो कह रही है निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, कोई विकास नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और आप कह रही हैं तो नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है, ये इनको क्यों नहीं नजर आता? मीमांसा जी, पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो बार बार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एनकाउंटर किलिंग हुई है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, यह सरासर गलत नैरेटिव है। पहली बात तो ये, इफ यू पिक अप गन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, यू लिव बाय द गन, यू डाई बाय द गन। तो यदि यहां पर बैठकर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी विपक्ष पार्टी के प्रतिनिधि बैठकर यहां पर अराजकता का समर्थन करेंगे, आतंकवाद का समर्थन करेंगे, अलगाववाद का समर्थन करेंगे, तो मैं उनको एक चेतावनी देना चाहती हूं। मैं समझाना नहीं चाहती कि आप जैसे लोग हैं जो आतंकियों का साथ देते हैं, जब आतंकवादी मारा जाता है आप भर भर के आंसू बहाते हैं। इसीलिए जो आतंकवाद 2-3 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, आज भी अपना सर उठाकर बोल रहा है। सबसे अहम बात जो अभी डेप्यूटी सीएम, जो पूर्व डेप्यूटी सीएम थे बीजेपी के, आपके साथ इंटरव्यू पर उन्होंने एक बहुत अहम बात कही, विकास हो रहा है मीमांसा जी, पर कुछ लोग इस विकास को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। आपको पता है हाल ही में जब पीयूष गोयल दुबई गए थे, तो दुबई की सरकार के साथ हमने MOU साइन किया, जिसके तहत
दुबई की सरकार, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो, प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नीलोफर मसूद, आपको अनइंटरप्टेड वक्त दिया गया था, अपनी बात पूरी कर लें, वक्त कम है। प्लीज मीमांसा जी, नीलोफर मसूद जी, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि आपका ऑडियो डाउन करना प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, शो सम डिसेंसी। मीमांसा जी, जल्दी बात खत्म करूंगी। दुबई की सरकार चाहे इंडस्ट्रियल पार्क हो, आईटी पार्क हो, टेलीकॉम हो, एजुकेशन हो, सोशल सेक्टर हो, वो तो निवेश करेगी ही कश्मीर में। पर आपको याद दिला दूं कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था, उस पैकेज का 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा ऑलरेडी लागू हो चुका है। 4 लाख कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। 3 लाख कश्मीरियों को आज 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। 370 जब तक निरस्त नहीं हुआ था, 7th पे कमीशन लागू ही नहीं हो पाता। आज 370 निरस्त हो चुका है, निलंबित हो चुका है। इसीलिए एक वाल्मीकि के बेटे को, ठीक है, आपने उपलब्धियां बता दी, क्या क्या बदलाव आया है 370 के खात्मे के बाद। मेरा अगला सवाल सुशील पंडित जी आपसे है। वो कश्मीरी हिंदू पंडित जिनको बेदखल कर दिया गया, जिनको मजबूर किया गया कि वो धर्म परिवर्तन करें, जिनके घर जला दिए गए, गुस्सा तो उनको भी बहुत आया था। अब गन उन्होंने क्यों नहीं उठाई? जो अब कहा जा रहा है कि गुस्से में है और गन उठाई जा रही है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिक्कत ये है कि गन उठाने वाले और गन उठाने वालों से मुकाबला करने वाले दोनों जिस तरह गुत्थम गुत्था हैं एक अजीब सी लड़ाई में, वहां हम लोग दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ जिहादी हैं जिनको हमारा हिंदू होना, हमारा काफिर होना, हमारा देशभक्त होना रास नहीं आता और वो हमको चुन चुन के मारते हैं। और दूसरी तरफ एक राज्य व्यवस्था है जो इस बीमारी को सही पहचानने के लिए ही राजी नहीं है। मानो वो कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा जिहाद जो है ये 7th पे कमीशन के लिए हो रहा है, ये वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हो रहा है, ये वहां हाईवेज बनाने, सुरंगें बनाने, नौकरियां लेने के लिए हो रहा है। तो वो इसके ऊपर 80,000 करोड़ रुपए की बारिश करके सोचते हैं कि इससे इस तरह निपटा जाएगा। ये इतने इंपेशेंट क्यों हैं, इतने बेसब्री क्यों हैं? मैं कर तो रही हूं खर्च, हम कर तो रहे हैं विकास। तो एक तरफ जिहाद है और दूसरी तरफ जिहाद से आंखें चुराना, उसको नकारना, तो ये है दूसरी तरफ। और इसमें वहां का देशभक्त समाज, वहां पर भारत से प्यार करने वाला समाज पिस रहा है, बेमौत मारा जा रहा है। जब तक ये देश इस बात को कबूलेगा नहीं कि जिहाद भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोकतंत्र के खिलाफ है, वो भारत से टूटने की वजह विकास की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, वो केवल भारत का हिंदू बहुल होना है। जी, जो बात यहाँ पर कह रही है सुशील पंडित, आप मैं इसी पर चाहूंगी। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दल, क्योंकि कहीं ना कहीं दलहित नजर आता है उन्हें और देशहित तो कहीं पीछे छूट जाता है। ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि गुस्सा है, इस वजह से जो युवा हैं वो गन उठा रहे हैं? मीमांसा, यदि गुस्सा है और बेरोजगारी एक कारण है जिसकी वजह से ये गन उठा रहे हैं, तो बिहार में तो पूरा उपद्रव हो जाना चाहिए था। बिहार में तो सभी को गन उठा लेना चाहिए था। वहाँ क्यों नहीं गन उठाते हैं? सवाल ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, भड़काते हैं। जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, तो मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपको देना चाहता हूँ। 2016 में 322 आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, 2017 में 342, 2018 में 614, 2019 में 594 और 2020 में 370 घटने के बाद 244। 60% ड्रॉप हुआ है आतंकवाद की घटनाओं में। 2019 में 157 आतंकी मारे गए थे, 2020 में 221, 2020 में 221 मारे गए। फिगर्स आप बता रहे हैं ना, आंकड़े, ये बहुत बार हम नीलोफर मसूद को समझा चुके हैं, लेकिन वो ये आंकड़े तो देखना नहीं चाहती। और नीलोफर मसूद, इस बात का भी तो जवाब दे दीजिए ना कि ये जो सिविलियंस को टारगेट किया गया, ये किसने किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा,
सरगना कहां पर बैठे हैं इनके? और आप कह रहे हैं तो सब कुछ यहाँ के युवा कर रहे हैं। देखिए, जो मारे जाते हैं तो वो तो कश्मीरी है ना, चाहे वो उधर से है, इधर से है, कहीं से भी है, लेकिन अल्टीमेटली हु इज द सफरर? कश्मीरी है। जो युवा हैदरपुरा में मारे गए वो भी यहाँ के थे, जो रामबाग में मारे गए वो भी यहाँ के थे, लावेपुरा में वो भी यहाँ के थे। निहत्थे लोगों पर जब आप गोलियां चलाएंगे तो गुस्सा तो आएगा। आपने हमसे ये कहा 370 के छीनने के बाद कि कोई सेपरेटिज्म की यहाँ पर वो सेंस ही नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए, क्या लास्ट फ्राइडे उन्होंने कॉल दी, यहाँ हड़ताल नहीं हुई? वो तो 370 के हटने के बाद हुई। वो सेंस अभी भी है यहाँ पर। आप रूट कॉज को कभी देखते नहीं है। यू नीड टू एड्रेस द रूट कॉज। आप मुझे बताइए, आज के दौर में पावर कहाँ है? हमारी बेसिक नीड वाटर, पानी घर घर पहुंचेगा, कहाँ है वो? आपने ट्रांसपोर्ट मुझे बता दीजिए कहां पर है? आज उसको देख लिया, वो खसारे में चल रही है आपकी वो इंडस्ट्री। टूरिज्म आपका, हमारा जो है वो खसारे में जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट यही कहना चाह रही हैं आप? बहुत ही संक्षेप में संजू वर्मा, आपने हालांकि बहुत बातें बता दी थी लेकिन नहीं दिखाई दे रही हैं नीलोफर मसूद को। मीमांसा जी, मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूँ, ये जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता यहाँ पर आकर बोलती है जो हमारे बेचारे लड़के मर गए, हमारे बेचारे युवा मर गए, ये मानसिकता, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता, पाखंड वाली मानसिकता को आपके दर्शकों को समझना होगा। जब 2016 में बुरहान वानी को मार दिया गया तो ये लोग कहने लगे, अरे भाई बुरहान वानी तो बेचारा एक गरीब हेडमास्टर का सुपुत्र था। अभी कुछ दिन पहले मेहरान शल्लाक को मार दिया गया तो कहा कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। चाहे बुरहान वानी हो, चाहे मेहरान शल्ला हो, चाहे अराफत शेख हो, जब जब आतंक का सर उठेगा उसको कुचला जाएगा, आतंक के बारे में कुचला जाएगा। ये युवा नहीं है, ये आतंकवादी है। आपको शर्म करनी चाहिए। नेशनल चैनल पर बैठकर आतंकवादियों का समर्थन करते हुए मीमांसा जी ने इनको टोकना नहीं था। ये तो आपको आतंकी नजर आएंगे ही नहीं नीलोफर मसूद। इनके लिए तो पूरी सिंपैथी है, पूरा समर्थन है, और इसीलिए आपको कश्मीर भी बदलता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। आंकड़े भले ही कुछ और ही दूसरी कहानी वहां पर कह रहे हैं। एक बदलाव की बयार बह रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप जैसे लोग ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, वक्त इतना ही था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.